अगर एनडीए की पूरी पिक्चर देखें तो इसमें बीजेपी को मिलाकर 14 पार्टियां हैं। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सीटें मौजूद हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, एलजेपी के पास 5 सांसद, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सांसद, जेडीएस के पास 2, आरएलडी के पास 2, हम के पास 1, अपना दल एस के पास 1, जनसेना पार्टी के पास 2, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास 1, यूपीपीएल के पास 1, एसकेएम के पास 1, एजीपी के पास 1 और एनसीपी के पास 1। एनडीए में शामिल अलग अलग दलों के नेता आज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने भी क्लियर किया कि एनडीए एकजुट है और पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार एनडीए के घटक दलों के नेताओं के मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए। लेकिन सिर्फ ये नंबर 293 तक ही सीमित नहीं है, अभी एनडीए का नंबर और बढ़ सकता है। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ गई कि कई छोटे छोटे दल जिनके एक सांसद हैं या फिर कई निर्दलीय भी हैं, वो अमित शाह के संपर्क में हैं। कुल मिलाकर 18 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में हैं ना इंडी गठबंधन में। ये 18-17 सांसद कौन कौन से हैं जरा ये भी देख लीजिए। 7 हैं, इसमें निर्दलीय जगन मोहन रेड्डी के 4 हैं, तो ये 4 तो वो साथ ही मान के चल रहे हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी के एक हैं, इनको भी एनडीए प्लस मानते रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 7, 4, 11, 12 तो ऐसा ही हो गया। इसके अलावा वीपीपी है, मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, इसका एक सांसद है। जेडपीएम मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट की एक सांसद, एसकेपीआर का एक और बीएपी का एक। इसमें कई दल और कई सांसद ऐसे हो सकते हैं जिनके एनडीए के साथ आने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता, यानी एनडीए का नंबर 293 से आगे भी जा सकता है। हालांकि अगर 7 निर्दलीय सांसदों को देखें तो इनमें कई सांसद हैं जिनसे बीजेपी समर्थन नहीं लेना चाहेगी, जैसे जेल में बंद अमृतपाल सिंह जो पंजाब के खडूर साहिब से जीता है, सरबजीत सिंह खालसा जो इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा है, इंजीनियर राशिद जो बारामूला से जीता है और टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है। तो ये 3 से बीजेपी शायद ही समर्थन ले। इसके अलावा विशाल पाटिल जो महाराष्ट्र की सांगली सीट से निर्दलीय जीते हैं, पप्पू यादव जो बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय जीते हैं, मोहम्मद हनीफा जो लद्दाख की सीट पर निर्दलीय जीते हैं, उमेश भाई पटेल जो दमनदीप की सीट से निर्दलीय जीते हैं। ये 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन में भी कुछ दल ऐसे हैं जो पाला बदल भी सकते हैं, जैसे आज सुबह से उद्धव ठाकरे की चर्चा चल रही है।